नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी के हाथों 500 रुपए गैस स्कीम का जल्द होगा आगाज। कांग्रेस हुकूमत को गिराने की ताकत किसी में नहीं। आदिलाबाद के जलसे-आम से रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत रेड्डी ने 6 गारंटियों पर अमलावरी से हाथ उठा लिया। मरकज में कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आएगी और ना 6 गारंटियों पर अमल होगा, केटीआर का तंज। मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान वजीर आजम पर भरोसा नहीं करते। शिनाख्त छीनने की कोशिश। मुसलमानों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करना मुल्क के मफाद में नहीं। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का वलवल अंगेज खिताब। और गुड्डी मलकापुर के हुदूद में जिस्म फरोशी का अड्डा बेनकाब। 5 अफराद बशमूल 3 खवातीन गिरफ्तार। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रियंका गांधी के हाथों 500 रुपए गैस सिलेंडर फराहम करने की स्कीम का आगाज किया जाएगा। आदिलाबाद में लोकसभा की इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए उनका कहना था कि बहुत जल्द 200 यूनिट मुफ्त बर्फ की स्कीम का भी आगाज होगा। 10 साल में तेलंगाना तबाह हो चुका है, उसकी दोबारा तामीर नौ के लिए आगे आएं। रेवंत रेड्डी ने कहा 6 माह में उनकी हुकूमत को बेदखल करके केसीआर को वजीर आला बनाने की बात की जा रही है। ऐसी बात करने वाले कौन हैं, सामने आए। रेवंत रेड्डी ने कहा, क्या इस हुकूमत को कालेश्वरम में 1 लाख करोड़ रुपए लूटने जितना आसान समझा है? यह अवाम की मुंतखब करता हुकूमत है। असम्बली इंतखाबात की मुहिम का आगाज भी यहां से किया गया था। लोकसभा के इंतखाबात की मुहिम का आगाज भी यहां से किया जा रहा है। मुल्क की तरक्की है तो राहुल गांधी को वजीर आजम बनाएं। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है तो आदिलाबाद में कांग्रेस को कामयाब करें। उनका कहना था कि केसीआर को अपने खानदान की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने अवाम के बारे में कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि कितनी भी रुकावटें पैदा करें, 15 दिनों में 15,000 कांस्टेबल की मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद के केसलापुर में नागुजा मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वजीर आला ने नागुबा मंदिर की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए के कामों का आगाज किया। इसके बाद नागोबा दरबार हॉल में SHG ग्रुप के साथ वजीर आला ने तबादला ख्याल किया। इस मौके पर SG की जानिब से जंगलाती इलाके की मसनूआत के स्टॉल का भी वहां पर एहतमाम किया गया था। वजीर आला ने SHG को 60 करोड़ के बैंक से मरबूत चेक हवाले किए। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत खवातीन के साथ है। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की गई है। उनका कहना था कि बहुत जल्द प्रियंका गांधी के हाथों 500 रुपए गैस सिलेंडर स्कीम का आगाज होगा और बहुत जल्द 200 यूनिट मुफ्त स्कीम का भी आगाज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, स्कूल हॉस्टल के तलबा के यूनिफॉर्म की सिलवाई SHG को देने का फैसला लिया गया है। खवातीन को मुफ्त बस सफर को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी 6 गारंटियों की अमलावरी पर अपने हाथ उठा चुके हैं। मिर्चल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मरकज में इख्तिदार में आने पर ही रेवंत रेड्डी ने कहा कि 6 गारंटियों पर अमल किया जाएगा। KTR ने कहा कि मरकज में कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आएगी और ना ही 6 गारंटियों पर अमल होगा। KTR ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की अहम पार्टियां इंडिया इत्तेहाद को छोड़कर जा रही हैं। बीजेपी को कामयाब होने से रोकना होगा। अगर बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो इलाकाई जमातों के लिए नुकसान होगा। KTR ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा के पानी की तकसीम का मसला मरकज अब हल नहीं करेगा। रेवंत ने कहा कि कृष्णा में तेलंगाना का हिस्सा कितना है, इसे बताए बगैर उसे मरकज के हवाले कर दिया है। तेलंगाना के हक में जिद्दोजहद करने वाले BRS अरकान पार्लियामेंट में हैं। उनका कहना था, अवाम से किए गए 420 वादों को पूरा करें। कांग्रेस की 6 गारंटी नहीं बल्कि 420 वादे हैं। कांग्रेस पार्टी हर वादे को पूरा करने तक BRS कांग्रेस हुकूमत का पीछा करेगी। दूसरी तरफ BRS के लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी जाती मफादात के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं। तेलंगाना का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ BRS से मुमकिन है। भुवनगिरी में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, कांग्रेस पार्टी अपने वादों को फरामोश कर चुकी है। उनको अवाम ही सबक सिखाएंगे। हरीश राव का कहना था, BRS की शिकस्त एक स्पीड ब्रेकर है। मुस्तकबिल BRS पार्टी का है। इख्तिदार में रहे वक्त अवाम की बहबूद के लिए काम किया। अपोजिशन में अवाम के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शिकस्त कामयाबी की शुरुआत है। हरीश राव का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है। हुकूमत से सवाल करने वालों पर झूठे मुकदमे आयद किए जा रहे हैं। BRS पार्टी के रुकन असम्बली KVP विवेक ने कहा, कांग्रेस हुकूमत गैर तजुर्बे वाले फैसले ले रही है। रियासत को यहां पर सहरा को तब्दील कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KRMB के हवाले तेलंगाना प्रोजेक्ट को न किया जाए। गुज़िश्ता 1 माह से रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया जा रहा है। वजीर आला और आबपाशी के वजीर को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम। KCR ने प्रोजेक्ट को KRMB के हवाले करने के लिए शराइत रखी थी। रियासती काबीने के वज़रा आंध्रा और कर्नाटक के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। BRS पार्टी इसके खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना केरला की हुकूमत के साथ पूरा ताउन करेगी। सेक्रेटेरिएट में केरला के वजीर सिविल सप्लाईज JR अली ने वजीर यहां पर उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर केरला के वजीर ने कहा, तेलंगाना से बॉयल्ड राइस और मिर्ची को खरीदने के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर ने बताया कि 2 लाख मेट्रिक टन बॉयल्ड राइस की खरीदारी की जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि विजेता और सुराना चावल खरीदने के लिए भी तैयार हैं। इस किस्म के चावल की काश्त करने का अच्छा मौका है। इस मसले पर दोनों रियासतों के ओहदेदारों से एक कमेटी तश्कील देकर इस पर फैसला लिया जाएगा। मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान वजीर आजम पर भरोसा नहीं करते। वजीर आजम मुसलमानों से उनकी शिनाख्त छीनना चाहते हैं। क्या आप हर मस्जिद को छीन लेंगे? सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत से जहां चुपते सवाल किए,
वहीं कई हसास मसाइल पर ऐवान को झंझोड़ दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोला जाता। वजीर आजम गांधी और अंबेडकर के मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क के सेकुलर अवाम उनकी इस कोशिश को नाकाम बना देंगे। ये सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी छीनना चाहती है। आखिर हुकूमत को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम को मुखातिब होते हुए कहा, आप बादशाह नहीं हैं। 17 करोड़ मुसलमान आज गम व गुस्से में हैं। 17 करोड़ मुसलमानों की शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करने की कोशिश की गई तो यह मुल्क के मुफाद में नहीं होगा। सदर जमहूरिया के खुतबे की मुखालिफत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, खुतबे में लफ्ज मुसलमान तो क्या, अक़लियत का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी की हुकूमत में गैर यकीनी हालात का शिकार हैं। मुसलमान सोचते हैं कि उनके वजूद को खतरा है। बैरिस्टर ओवैसी ने खुतबे में अक़लियतों को नजरअंदाज करने के भी कई हवाले दिए। उनका कहना था कि 10 साल में सिर्फ एक शख्स, एक मजहब और एक नजरिए को मजबूत किया गया, दूसरों की शिनाख्त मिटा दी गई। हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों को परेशान करना चाहती है। बैरिस्टर ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद और दिल्ली के मेहरौली मस्जिद के अलावा अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप और दूसरे कई मसाइल पर ऐवान को झंझोड़ा। बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी तकरीर में इन अशार का हवाला दिया, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलटकर हर बार आ गए कातिल। वहां क्या दादखाही, क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे सदर जमहूरिया के खुतबे पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं हस्ब आदत और हस्ब रिवायत उसकी मुखालिफत में खड़ा हूँ और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ, 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर। आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए, 5026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज़्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन नहीं, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत
कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए, मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर, दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर, इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का, बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर ऐसा अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया।
हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है, आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहां गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं सर, ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए, वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफदेह बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को के इलेक्शन हम पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया, अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तायीद नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तायीद कर दी। क्यों तायीद की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है, मेरे लिए तकलीफदेह बात है। यह आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि यह सरकार की बहुत से नाकाम। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, 81 में एक्ट पास हुआ, हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के, 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दूदां हैं जी। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है जी जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, पलट कर आ गए हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर, मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए। भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा, मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेक्युलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेक्युलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए आप चुनाव जीते हैं हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती काबीना का इजलास इतवार 4 फरवरी को तलब किया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में हुकूमत की गारंटियों पर अमलावरी और रियासती बजट से मुताल्लिक तबादला ख्याल के साथ साथ बजट इजलास तलब करने से मुताल्लिक फैसला लिया जा सकता है। मरकजी बजट में साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 14,232.84 करोड़ रुपए का तखमीना रखा गया है, जिसके जरिए कई लाइन्स को यहां पर दोहरा और डबल लाइन में तोसी और 60% इलेक्ट्रिफिकेशन शामिल हैं। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता बजट में 13,786 और यहां पर 19 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। नए माली साल में साउथ सेंट्रल रेलवे के बजट में नुमाया इजाफा किया गया है। भद्रा चलम रोड, डोरनाकल, औरंगाबाद, इनकई डबल लाइन, लातूर रोड बाईपास, मनोहराबाद, कोत्तापल्ली, नई रेलवे लाइन, विजयवाड़ा, गुड्डूर थर्ड लाइन, काजीपेट, विजयवाड़ा थर्ड लाइन के अलावा MMTS प्रोजेक्ट को ये दादरी तक वसअत देने बजट में रकमी गुंजाइश रखी गई है।
अपग्रेडेशन के अलावा रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज सेफ्टी के लिए भी कातिर खा रकम मख्तस की गई है। जनरल मैनेजर ने कहा कि 100 सेंट्रल रेलवे बार बर्दारी और मुसाफिर की बेहतर खिदमात में नुमाया है। इस मौके पर रेलवे के दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कांग्रेस के 43 अरकान असेंबली हैदराबाद पहुंच गए हैं। अरकान असेंबली को 2 बसों के जरिए लियोनी रिसोर्ट को कांग्रेस कायदीन ने मुंतकिल किया। हर 4 असेंबली अरकान की निगरानी के लिए एक केयरटेकर को तेलंगाना कांग्रेस ने मुकर्रर किया है। 5 फरवरी सुबह 7 बजे तक ये अरकान लियोनी रिसोर्ट में क़याम करेंगे। 5 फरवरी को वो झारखंड के लिए रवाना होंगे। झारखंड में बदलते सियासी हालात के पेश नज़र और नए वज़ीर आला की हल्फबर्दारी के पेश नज़र जिस तरह से यहाँ पर हल्फबर्दारी हो चुकी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए ये इक़दाम किया गया है। झारखंड में कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से गिरफ्तारी से पहले वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इस दल से इस्तीफा दिया था। पार्टी ने यहाँ पर वजीर चंपाई सोरेन को मुंतखब किया है और उन्होंने हलफ ले लिया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, अवाम को भरोसा नहीं है, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मसाइल की एक सुई होगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इख्तिदार में आने से पहले केसीआर खानदान और बीआरएस अरकान असेंबली की बदनुवानी का गांव-गांव जाकर ढोल पीटा, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद सिर्फ कार्रवाई का ड्रामा किया जा रहा है। हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों की अराजियात से मुताल्लिक गैर कानूनी लेन देन की जामे तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी का बदनुमानी का रिकॉर्ड है, इसलिए मुल्क के अवाम उनको मुस्तरद कर रहे हैं। अब मौजूदा हालात में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना को जरूरत नहीं। बीजेपी का किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुलशन नगर, साला नगर, मिस्रीगंज के इलाके जात का अहाता किया। उन्होंने ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। दौरे में मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा, महकमे जात, बल्दी बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। साइबर क्राइम पर कमांड कंट्रोल सेंटर में शऊर बेदारी वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। साइबर सिक्योरिटी सेल की डायरेक्टर शिखा गोयल की निगरानी में यह वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। डीजीपी रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी और आला ओहदेदारों ने वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, साइबर क्राइम ब्यूरो साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में यौमिया कई साइबर जराइम पेश आते हैं। उनका कहना था कि मुतासिरीन की शिकायत पर ही साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी जरूरी है। डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा, कोरियर जराइम में भी इजाफा होता जा रहा है। पुलिस साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। साइबर जराइम से अवाम को होशियार करने के लिए शऊर बेदारी जरूरी है। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने एक फ्लैट पर धावा करते हुए जिस्म फरोशी के इल्जाम में 3 खवातीन और 2 मर्द को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक के मुताबिक पुलिस ने हाइट्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 पर धावा करते हुए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई। मर्दों में गाहक और उस कारोबार का ऑर्गेनाइजर शामिल हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। साबराबाद बालानगर टास्क फोर्स पुलिस ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए आंध्रा पुलिस के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस के 2 मुलाजमीन जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल थे, मुसद्दका इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। दोनों काकीनाडा के 3रे बटालियन से वाबस्ता बताए गए हैं। दोनों के कब्जे से 22 किलो गांजा जो 11 पैकेट्स में रखा गया था जब्त किया गया। इसकी मालियत 8 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ जारी है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में बकरा मंडी के पास दिन दहाड़े स्कूटर के सरके का वाकया पेश आया। बताया गया कि पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी में सारिक की कार्रवाई का मंजर कैद हुआ है। अभी इस सिलसिले में तहकीकात जारी है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। प्रियंका गांधी के हाथों 500 रुपए गैस स्कीम का जल्द होगा आगाज। कांग्रेस हुकूमत को गिराने की ताकत किसी में नहीं। आदिलाबाद के जलसियाम से रेवंत रेड्डी का खिताब। रेवंत रेड्डी ने 6 गारंटियों पर अमलावरी से हाथ उठा लिया। मरकज में कांग्रेस इख्तियार में नहीं आएगी और ना ही 6 गारंटियों पर अमल होगा, केटीआर का तंज। मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान वजीर आजम पर भरोसा नहीं करते, शिनाख्त छीनने की कोशिश। मुसलमानों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करना मुल्क के मफाद में नहीं। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का वलवलांगेज खिताब। और गुड्डी मलकापुर के हुदूद में जिस्म फरोशी का अड्डा बेनकाब, 5 अफराद बशमूल 3 खवातीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।